7 आयत पढ़ें। जी पढ़ें प्लीज। जिसके रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जी आगे पढ़ें। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के तरफ से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन आमीन। एक दफा फिर पढ़ेंगे। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया हालेलुया। जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या क्या फरमाता फरमाता है। है। जिसके कान हो, जिसके कान हो, किस किस कान है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इन कानों की बात नहीं कर रहा। मसीह में अजीजों, याद रखें आज जो खुदा ने कलाम दिया है वो ये है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिस किसी ने भी खुदावंद की आवाज को सुना और वो उसके कहने के मुताबिक चल पड़ा, मसीह में अजीजों उसकी जिंदगी बदल गई, उसके हालात बदल गए, उसके ख्यालात बदल गए, उसकी काया पलट गई, उसकी दुनिया बदल गई। जिसने क्या किया? लेकिन जिसने खुदा की आवाज को सुना और सुनकर अनसुनी कर दिया, उसके भी हालात बदल गए। वो बरकत से बदहाली में चला गया, वो बरकत से लानत में चला गया। जिसने सुना और अमल किया वो लानत से बरकत में आ गया, वो बहाली में आ गया, वो खुशहाली में आ गया, वो ताजगी में आ गया। लेकिन जिसने सुना और सुनकर अनसुनी कर दिया वो लानत में, बदहाली में, मुसीबत में, परेशानी में चला गया। हालेलुया। शुरू से क्या फरमाता है, क्योंकि आज बाप इब्राहिम ने सुना और उसके कहने के मुताबिक चल। हालेलुया। इसमें से बहुत से लोग हैं, पूरी बाइबल पढ़ी है, जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना और जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने सुना और जिन्होंने नहीं सुना। एक लंबी फेहरिस्त है। अगर हम एक एक को देखेंगे तो हमें बहुत टाइम दरकार है, लेकिन मैं चीदा लोगों के बारे में आपके साथ बयान करूंगा। खुदा ने यूना के साथ कलाम किया कि तू नैनुआ चला जा। नबी था, आम बंदा नहीं था, नबी था, लेकिन उसने खुदा के कलाम को सुना और अनसुनी कर दी। खुदावन कह रहा है नैनुआ को जा, और वो किधर जा रहा है? आज भी बहुत से लोग हैं, खुदावन नैनुआ भेज रहा है, हम तरसीस को भाग रहे हैं। खुदा नैनुआ भेज रहा है, हम तरसीस को भाग रहे हैं। खुदावन का कलाम कुछ पढ़ते हैं और अमल कुछ करते हैं। इसमें से चंद साल पहले खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। खुदा ने कहा इधर उधर भागना दौड़ना छोड़ दे और यहाँ पर मैं पूरा साल नहीं करता, मैं भागता रहा। एक साल के बाद फिर खुदा ने कलाम किया। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, इबादत हो रही थी, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, बड़ी प्रेजेंस, जैसे अभी हम खुदा की हम लोग हमने की यार, ज़बरदस्त प्रेजेंस को हमने फील किया, तो हम भी ऐसे बड़ी जोर से दुआ करें। खुदा ने फिर कलाम किया। उसने कहा मेरी हजूरी यहाँ पर है, तो इधर उधर भागना दौड़ना। पहले मैं ये सोचता था
मुझे 9,500 रुपया चर्च की तरफ से मिलता है और मैं डेली किसी ना किसी गांव में जाता हूँ, पहले नंबर पर विजिट करता हूँ। जब विजिट होती है तो लोग हदिया देते हैं, फिर जब इबादत होती है, इबादत में भी हदिया लोग डालते हैं। चलो 200-400-500 रुपये के बहाने अंदर, तो हर रोज इस तरह से 200-400-500 मुझे मिलता ही है। तो इससे मेरे घर की हंडिया जो है ना, वो हंडी रोटी चलती है। लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं बैठ, फिर खुदा ने हालात ऐसे पैदा किए, खुदावन ने हालात ऐसे पैदा किए मैं बैठ, हालांकि और जैसे मैं बैठा हूँ खुदा ने बरकत जारी की। सो लिखा है कि इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा, लेकिन यूना उसे सुना, खुदा ने कहा नैनुआ जा, वो तरसीस को भागा। आपको पता फिर क्या हुआ? जब तरसीस को भागा तो फिर पता क्या हुआ? समुद्री तूफान में फंस गया और लोगों ने अपना माल असबाब, अपना जो था राशन, कपड़े, हर चीज उन्होंने उठा के समुद्र में फेंक दी। उसकी नाफरमानी की वजह से वो पूरा जहाज गर्क होने को था। उन्होंने अपना राशन खो दिया, उन्होंने अपने सारे कपड़े खो दिए, उन्होंने जहाज का जो सारा साजो सामान था वो भी समुद्र में फेंक दिया और जहाज को हल्का किया कि शायद बच जाए। इंसानी कोशिश, हम भी बड़ी कोशिश करते हैं कि किते ना किते कुंडी आड़ जाए, हाँ, किते ना किते कुंडी जी पै जाए साड़ी, लेकिन तूफान नहीं थम रहा। तो फिर यूना ने खुद कहा कि मैं खुदा की नाफरमानी करके भागा हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैं नाफरमानी करके खुदा से भागा हूँ, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो ये तूफान शांत हो। उन्होंने पूरा डाला, 3 दफा पूरा डाला, 3 दफा यूना के नाम निकला। फिर उन्होंने उसको उठाकर, जब उसको उठाकर फेंक दिया तो तूफान थम गया। नसीब अजीजों, बाज़ दफा हम खुद तो नाफरमानी कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी नाफरमानी की वजह से पूरी फैमिली जो है वो परेशान है।